सिराज अपनी बीवी रनूशा और बेटी महनाज को लेकर छुट्टी पे गया था। पूरी फैमिली एक साथ कई सालों के बाद में घूमने गई थी। सिराज काम के सिलसिले में पूरा हिंदुस्तान घूमता रहता था और अपने परिवार को बहुत कम समय दे पाता था। इसलिए इस बार उसने महनाज का दिल ना टूटे इसके लिए छुट्टी प्लान कर ली और पूरी फैमिली एक साथ निकल पड़ी। हरे भरे जंगलों और पहाड़ी वादियों के बीच बड़ी सी झील में हल्की धूप में बोटिंग करते करते सिराज बोट वाले से बोला, बोट जरा उस तरफ ले चलो, वो खंडर जैसा क्या है वहां पर, कोई पुराना किला वगैरह है क्या? बोटमैन ने कहा, सर खंडर देखकर क्या करेंगे, मैं आपको बेहतर जगह दिखाता हूं। और ये बोलकर चप्पू वाले ने बोट को दूसरी तरफ घुमा दिया। दूसरी तरफ बोट घुमाते हुए बोटमैन चप्पू चला ही रहा था कि सिराज ने कहा, अरे 2 मिनट के लिए बोट वहां ले चलो ना, बच्चे को पुरानी चीजें देखने का बहुत शौक है। बोटमैन ने अब सीधे सीधे उनसे कह दिया, साहब हम लोग को उस तरफ जाने से मना किया हुआ है, वो यहां की सबसे बदनाम जगह है, कई सारे लोग मरे हैं वहां पे, उस जगह को सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। सिराज ने जब देखा कि बोट वाला उसकी एक भी सुनने या मानने को तैयार नहीं है तो उसने भी जिद छोड़ दी। घूम फिर के जब सब लोग वापस कॉटेज आए तो काफी थके हुए थे, इसलिए उन्हें बहुत जल्द नींद भी आ गई। देर रात जब सब सो गए तो सिराज एकमात्र ऐसा इंसान था जिसकी आंखों से नींद बहुत दूर थी। सिराज को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। कोई तो चीज थी इस जगह पे जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अजीब महसूस कर रहा था। रात को रनूशा और महनाज बड़े आराम से सोए और सुबह जब उठे तो रनूशा की चीख निकल गई। उनके कॉटेज का सारा के लिए काफी था। सिराज ने बताया कि मैं कल सोया या नहीं पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि मैं होश में नहीं था। मैं बहुत गहरी नींद में चलता हुआ बैल्कनी की ओर जा रहा था। यहां बैल्कनी तक आकर कांच के इस दरवाजे के उस पार मुझे साफ दिख रहा था कि एक औरत बैल्कनी की रेलिंग पे बैठी अपने हाथों से इशारा करके मुझे अपने पास बुला रही थी। मैंने अपनी शरीर की पूरी ताकत लगाकर खुद को पलटा और वापस इस बिस्तर की तरफ आने लगा। इसके बाद मुझे बस इतना ही याद है कि बिस्तर की तरफ पड़ते मेरे हर एक कदम के साथ साथ कमरे का एक एक सामान अपनी जगह से गिरकर टूट रहा था। उसने रनूशा को उसके साथ देर रात हुई एक अजीबो गरीब घटना के बारे में बताया ही था कि उनकी बेटी महनाज के कमरे से चीखने की एक आवाज आई। दोनों भागकर महनाज के कमरे में गए तो देखा महनाज तो सो रही थी। दोनों को लगा कि शायद बाहर कोई चीखा होगा। दोनों ने सोचा कि बाहर जाकर देखते हैं और पलटे ही थे कि पलट के देखा तो महनाज बिस्तर पर उठ के बैठी हुई थी और चीख रही थी। उसकी आंखें भी खुली थी
और लंबी सी चीख के बाद वो वापस अपने बिस्तर पर गिर पड़ी। दोनों भागकर महनाज को उठाने गए तो देखा उसका बदन बुखार से तप रहा था। सिराज और रनूशा क्या करे ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने तुरंत रिसोर्ट के मैनेजर को बोला तो उन्होंने डॉक्टर का इंतजाम किया। डॉक्टर ने आके देखा और कहा कि मैं दवाइयां दे रहा हूं, 2-3 दिन में बुखार उतर जाएगा, ऐसे और कोई परेशानी नहीं है इसे। दवा वगैरह खिलाने के बाद महनाज का बुखार दोपहर तक कम हुआ तो सिराज और रनूशा को थोड़ी राहत की सांस मिली। घड़ी में शाम के करीबन 6 बजे थे जब पानी मांगते हुए बेहोश महनाज की आंख खुली थी। दोनों भागे भागे उसके पास पहुंचे तो देखा महनाज उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई अनजान हो। महनाज ने कहा कि मैं कौन हूँ, आप लोग कौन हैं और मुझे मेरे घर में जाना है और मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूँ। और इतना कह के महनाज बुरी तरह से रोने लगी। महनाज की हालत देखकर रनूशा लगभग तुरंत ही रो पड़ी। सिराज ने बड़े प्यार से बीमार महनाज के सर पे हाथ फिराते हुए कहा, बेटा सही कहा तुमने, ये हमारा घर तो है ही नहीं, हमारा घर तो जबलपुर में है। हम कल ही ट्रेन से चलेंगे। अभी ना आप एक काम करो कि आप आराम से सो जाओ। महनाज एकदम से जैसे गुस्सा हो गई हो। नाराज आंखों से आंसू पोंछते हुए उसने कहा, मेरा घर यही है, यही पास में है मेरा घर, मैं कोई जबलपुर वबलपुर नहीं जा रही। सिराज ने किसी तरह उसे संभाला तो महनाज ने उसे बाहर ले चलने की जिद की। कॉटेज से बाहर निकलते ही महनाज ने लेक के उस तरफ उसे ले चलने का इशारा किया। रनूशा और सिराज को किसी भी चीज से ज्यादा अपनी बेटी से प्यार था। दोनों बोट वाले के पास पहुंचे तो बोट वाले ने कहा, इस वक्त बोट नहीं जाएगी, सुबह आइएगा। उसका इतना कहना ही था कि सिराज ने 2000 रुपए उसके हाथ में थमाए और कहा, मेरी बच्ची जिधर कहती है उसे चुपचाप ले चलो। बोट में बैठकर और शाम के अंधेरे में जैसे जैसे आगे गए महनाज की आंखों की चमक धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और जैसे ही किनारा नजदीक आया तो उस बोट वाले ने कहा, साहब उधर नहीं जाएंगे, आपको तो मैंने कल ही कहा था, उस तरफ में जाना मना है। उसकी इस बात के खत्म होने से पहले ही 1000 रुपए उसे और थमाते हुए सिराज ने कहा, चुपचाप किनारे पर बोट लेके खड़े रहना, तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, अंदर होकर के हम आते हैं। महनाज उसी खंडहर तक दोनों को लाई थी जिसे यहां के लोग सुसाइड पॉइंट के नाम से जानते थे। देर रात वहां पहुंचने के बाद सिराज और रनूशा जितनी देर में बोट से उतरते उतनी देर में महनाज कूद के अंदर भागी। पीछे पीछे सिराज और रनूशा भी उसे पुकारते पुकारते उसके पीछे भागे और थोड़ा अंदर जाके चांद की रोशनी में देखा तो एक बड़े से पत्थर पे बैठ के महनाज रो रही थी। सिराज और रनूशा पास पहुंचे और पूछा क्या हुआ तो रोती हुई महनाज एकदम से खुश होकर के बोली, ये मेरा घर है, 10 साल से मैं यहीं रहती हूं। 10 साल पहले मैंने यहीं पे सर मार के सुसाइड किया था, तब से मैं यहीं रहती हूं। सिराज बहुत देर से परेशान और अपनी बेटी के लिए डरा हुआ था, लेकिन इस बात पे वो बुरी तरह बिफर गया और चिल्लाते हुए बोला, बस करो महनाज, बहुत हो गया, चलो यहां से, हम कल ही घर वापस जा रहे हैं, अपने घर, जबलपुर में है हमारा घर, ये पत्थर तुम्हारा घर नहीं है, समझी?
चलो यहां से। इतना कह के रोती हुई महनाज को घसीटता हुआ बाहर जहां बोट खड़ी थी वहां तक लाया तो देखा बोट वहां नहीं थी। किनारे खड़े खड़े सिराज किसी दूसरी बोट का इंतजार कर ही रहा था कि उसके ठीक पीछे खड़ी रनूषा जोर से चीखी। सिराज ने पलट के देखा तो रनूषा वहां अपना हाथ पकड़े चीख रही थी और महनाज कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने पूछा तो रनूषा ने बताया कि उसके हाथ पर काट के महनाज अंदर भाग गई। सिराज अंदर भागा, चारों तरफ देखते देखते थक गया, लेकिन महनाज कहीं नहीं मिली। तकरीबन आधे घंटे के बाद सुबह की पहली किरण के साथ महनाज उसी पत्थर के पास बेहोश पड़ी हुई दिखी। उसे गोद में उठाए हुए सिराज और रनूषा किनारे पे बोट के लिए हाथ हवा में हिलाते हुए चीख चिल्ला रहे थे, पर कोई भी बोट उनके आस पास तक नहीं आ रही थी। काफी देर के बाद एक बोट वाला वहां आया। ये वही बोट वाला था जो कल रात उन्हें वहां लाया था। बोट वाला जैसे ही आया, सिराज महनाज को गोद में लेते हुए बोट में चढ़ा और रनूषा को लेकर जल्दी कॉटेज जाने के लिए कहने लगा। जब सिराज ने बोट वाले से पूछा तो उसने बताया, साहब यहां हम लोगों का जाना मना है, क्योंकि यहां रोज ही कोई ना कोई किनारे पे हाथ दिखाता है बोट के लिए, चिल्लाता है, लेकिन वो इंसान नहीं होते। आज तक जो भी बोट वाला उनकी मदद करने गया है वो बोट वाला बचा नहीं है। सिराज ने तुरंत कहा, तो तुम हमें लेने क्यों आ गए? बोट वाले ने कहा, क्योंकि लेके भी मैं गया था और अब तो दिन है। वैसे दिन के उजाले में बाहर आने से तो भूत भी कतराते हैं। बस शाम का इंतजार कीजिए, फिर देखिए। किसी तरह सुबह जब बेहोश महनाज को वापस कॉटेज में लाए तो महनाज देर शाम तक सोती रही और फिर अचानक जोर जोर से चिल्लाकर उठ गई। यह सब कुछ सुनकर पास बैठे सिराज की आंख खुली। वो किसी तरह महनाज को संभालने की कोशिश करने लगा। इस बीच रनूषा भी दूसरे कमरे से भाग के आई तो देखा कि उसकी बेटी महनाज पूरी तरह से डरी हुई सिराज से लिपट कर रो रही थी और बार बार पीछे पलट के देख रही थी। सिराज के कई बार पूछने पे उसने बताया, पीछे बिस्तर के पास एक औरत खड़ी है। सिराज ने पूछा, क्या वो अभी भी वही है? महनाज ने बताया कि वो वही है और सिराज की ओर ही देख रही है। सिराज ने पूछा कि बेटा महनाज जरा बताओ तो कि वो औरत दिखती कैसी है? महनाज ने बताया, उस औरत के बाल बिखरे हुए हैं और चेहरा बालों से ढका हुआ है और वो लगातार सिराज को घूर रही है। कभी मुस्कुरा रही है तो कभी गुस्से में उसे देख रही है। सिराज ने महनाज से कहा, उससे पूछो कि वो है कौन और यहां क्यों आई है? इस तरह से वो हमें क्यों परेशान कर रही है? महनाज उस तरफ पलटी और अचानक से ऐसे रोने लगी जैसे किसी ने कोई रुलाने वाली बात बोल दी हो। उसने पलट के सिराज से कहा, उसका नाम स्निग्धा है। वो कह रही है कि वो आपको लेने आई है। आपके बिना उसका दिल नहीं लग रहा है यार। सिराज पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। उसने बोलना शुरू किया और बोलते बोलते बीच में ही रो पड़ा। क्या मतलब?
मेरे बिना दिल नहीं लग रहा, मतलब मुझे क्यों ले जाएगी? मैंने क्या किया? मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया था कुछ भी। हो गई थी गलती। मेरी बीवी है, बच्ची है, मुझे माफ करता। मैं क्या करता? मेरे पास कोई तरीका नहीं था स्निग्धा। मेरी बच्ची के लिए मेरी जान बख्श दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ता, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ता। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो स्निग्धा, मुझे छोड़ दो। तूफान के बाद की शायद ये एक अजीब सी शांति थी। अगले दिन सिराज की मौत हुई, वो भी उसकी नींद में। लेकिन मरने से पहले उसने अपनी बेटी महनाज और रनुषा को बताया था एक सच। आज से करीबन 13 साल पहले जब रनुषा से उसकी शादी नहीं हुई थी, तब एक बार वो यहां आया था काम के सिलसिले में। उस दौरे पर ही उसकी मुलाकात स्निग्धा नाम की एक लड़की से हुई थी। दोनों के बीच प्यार हुआ, लेकिन काफी कुछ होने के बाद भी शादी नहीं हो पाई। और जिस वक्त स्निग्धा ने उस खंडहर वाली जगह में जाकर सुसाइड किया था, उस वक्त उसके पेट में सिराज का बच्चा था। यहां घूमने तो पूरा परिवार आया था, पर यहां से सिर्फ महनाज और रनुषा ही वापस घर जा सके। आज भी वहां के बोट वाले कहते हैं, देर शाम झील के उस पार एक लड़का एक लड़की बोट वालों को बुलाने के लिए हाथ दिखाते हैं, पर वहां जाता कोई नहीं।